नमस्कार दोस्तों। इस चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी ने पहले मुगल शब्द का इस्तेमाल किया, उसके बाद मछली और अब मुसलमान। मोदी की गारंटी जैसे शब्दों का जब जनता पर असर नहीं पड़ा तो अब नरेंद्र मोदी अपने पुराने और असली रंग में वापस आ गए हैं। ये वो रंग है जो पक्का है। प्रधानमंत्री मोदी जब हाफ चड्डी पहनकर संघ की शाखाओं में जाते थे तब उन्होंने शायद गोलवलकर की किताबें कुछ ज्यादा ही पढ़ी होंगी, जिसके कारण मुसलमानों के खिलाफ जो उनमें नफरत पैदा हुई है वो समय समय पर बाहर निकल आता है। शायद पहले चरण के चुनावों में पीएम को सही नतीजे नहीं मिले, जिसके कारण रविवार को राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर अपना असली और सच्ची जो रंग है उनका वो दिखाते हुए मुसलमानों को घुसपैठिया बोला। यह भी कहा कि अगर विपक्ष जीत जाता है तो फिर लोगों के जमीन और मंगलसूत्र मुसलमानों को दिए जाएंगे। इस भाषण के जरिए मोदी ने फिर एक बार झूठ बोला है और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई है। यह बड़े शर्म की बात है दोस्तों कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ यह शख्स ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। लगता है मोदी ने अपने गुरुजी गोलवलकर की किताब बंच ऑफ थॉट्स के उस पन्ने को बहुत बार पढ़ा जिसमें लिखा था कि भारत के 3 दुश्मन हैं, वो है मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट। ये उस समय लिखा गया था, ये वो जमाना था जब अंग्रेज यहां हुकूमत कर रहे थे। पूरा देश आज़ादी के लड़ाई के लिए एक साथ आ चुका था, लेकिन जो संघ के लोग हैं वो अपने धार्मिक द्वेष से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। और अब हम क्या देखते हैं कि संघ के स्थापना के 99 साल बाद आज भी उनके शिष्य और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही काम कर रहे हैं। भूखमरी, बेरोजगारी, सूखा, महंगाई जैसे तमाम मुद्दों से जनता परेशान है, लेकिन मोदी है कि मानता नहीं। पीएम को मुस्लिम द्वेष के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं है। मोदी मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, गोदी मीडिया दिन रात नफरत फैलाता है और इसका असर यह होता है कि अलवर में पहलू खान और दादरी में अखलाक जैसे मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जाती है। मुंबई में जीआरपी चेतन सिंह चलती ट्रेन में मुसलमानों को गोली मार देता है और उन्हें आतंकी कहता है। हमें नरेंद्र मोदी से कोई उम्मीद और अपेक्षा है ही नहीं, लेकिन मोदी ने गंगा जमुनी तहजीब के साथ ही प्रधानमंत्री पद की गरिमा को भी मिट्टी में मिलाने का काम अपने इस 10 साल के कार्यकाल में किया है। रविवार के अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो संपत्ति उन्हें बांटेंगे जिनके ज्यादा बच्चे हैं। अब जब दोस्तों खुद प्रधानमंत्री ने ज्यादा बच्चों की बात कर दी है तो आपको उनके ही परिवार के बारे में बताना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के दादा का नाम मूलचंद मगनलाल मोदी था। मोदी के दादा के 6 बच्चे थे जिनका नाम था दामोदर दास मोदी, नरसिंह दास मोदी, नरोत्तम भाई मोदी, जगजीवन दास मोदी, कांतिलाल मोदी और जयंती लाल मोदी। नरेंद्र मोदी के पिता दामोदर दास मोदी के भी 6 बच्चे थे। उनके नाम हैं सोमभाई मोदी, अमृत भाई मोदी, नरेंद्र मोदी, प्रहलाद मोदी, वसंती बेन और पंकज मोदी। यह तो रहा मोदी का परिवार, मोदी का असली परिवार। उनके चाचाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। ऐसे में जब मोदी जनसंख्या की बात करते हैं तो क्या वो अपने गिरेबान में झांकते हैं? क्योंकि अपना इतिहास जानते हुए भी ये वही मोदी हैं जो गुजरात दंगों के समय कहते थे हम 2 हमारे 2, वो 5 और उनके 25। लेकिन हकीकत क्या है ये खुद पीएम के परिवार को देख आप समझ सकते हैं। विकास का नारा लगाने वाले मोदी को भी पता है कि देश में वाकई कितना विकास किया गया है, इसलिए जैसे ही चुनाव आ जाते हैं विकास की बात ना करते हुए मोदी मुस्लिम द्वेष वाली बातें करने लगते हैं। कभी नवरात्रि में मछली खाने वाले हिंदुओं के खिलाफ हो जाते हैं, कभी मोदी को मुगलों की याद आ जाती है और जब फिर भी बात ना बने तो वो मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल कर वोट इकट्ठा करने की कोशिश लगातार करते आए हैं। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। फरवरी 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी ने शमशान बनान कब्रिस्तान का जो मुद्दा है वो उठाया और भेदभाव होने की बात कही। ईद में बिजली दिए जाने और दिवाली में बिजली काटे जाने वाले झूठे बयान मोदी ने दिए। 2017 में ही जब गुजरात में उनकी जो सत्ता है उसको छिन जाने का डर था, गिरने का डर था, तब मोदी ने चुनावों से पहले फिर एक बार झूठ बोला और यह कहा कि उन्हें हराने के लिए विपक्ष के नेता पाकिस्तान के नेताओं से सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं। उस समय मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के घर पर यह सीक्रेट मीटिंग हुई थी जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, पूर्व आर्मी चीफ दीपक कपूर जैसे लोग शामिल थे। वो बात अलग है कि जब आरटीआई में पूछा गया कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को वाकई किसी ने ऐसे किसी मीटिंग की जानकारी दी थी तो कहा कि औपचारिक तौर पर ऐसी कोई जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय के पास मौजूद नहीं है। सोचिए
सत्ता बचाने के लिए पीएम पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व उपराष्ट्रपति जो मुसलमान हैं और पूर्व आर्मी चीफ पर भी संगीन आरोप लगा सकते हैं और ये कहते हैं कि ये देशभक्त हैं, ये कहते हैं मैं देश झुकने नहीं दूंगा, लेकिन सत्ता के लिए क्या कुछ करते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, 2019 में जब राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे थे तब मोदी ने कहा कि यह वो सीट है जहां अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हैं। क्यों, अगर कहीं पर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हैं तो उससे प्रधानमंत्री को कैसे किसी तरीके की परेशानी होती है। 2019 झारखंड चुनावों के समय प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग प्रॉपर्टी जला रहे हैं उन्हें उनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है। आपको तो मैं अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बयान बता ही नहीं रहा हूं, नहीं तो यह वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इन्होंने क्या कुछ कहा है मुसलमानों पर। प्रधानमंत्री मोदी के ऐसे ही नफरती बयानों के कारण 22 जून 2023 को जब व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से एक पत्रकार को सवाल पूछने का मौका मिला, तब उनसे भारत के मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुधारने और फ्री स्पीच को बनाए रखने पर सवाल पूछा गया। ऐसे हैं हमारे प्रधानमंत्री, इतने बड़े देश के नेता हैं, लेकिन उनसे सवाल उनके अतीत के बारे में ही पूछा जाता है। प्रधानमंत्री जहां जाते हैं उनका अतीत उनके साथ वहां पहुंच जाता है। अधिकांश भारतीय मीडिया में पीएम की ओर से रविवार को मुसलमानों पर दिया गया जो बयान है उसे जस का तस छापकर दिखाया गया। किसी में प्रधानमंत्री से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हुई। सिर्फ बैलेंस करने के लिए विपक्षी नेताओं के एक दो बयान लगा दिए जाएंगे वहां पर, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और अब जो मेरा आखिरी संदेश है ये उन लोगों के लिए है दोस्तों जिन्हें शायद मुसलमानों पर दिए जा रहे ये बयान अच्छे लग रहे हों, जिन्हें शायद ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा हो। आप चिंता ना करें, उन लोगों से मेरा कहना है प्रधानमंत्री मोदी जिस गोलवलकर जी की किताब पर ये सब कर रहे हैं उसी किताब में मनुवाद को भी लागू करने की बात की गई है। तो आप आनंदित रहिए, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपका भी नंबर आएगा, क्योंकि जैसे राहत इंदौरी साहब कह गए हैं, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पर केवल हमारा मकान थोड़ी है। तो दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री धड़ल्ले से बिना किसी रोक टोक के झूठ बोल सकते हैं तो क्या हम धड़ल्ले से सच नहीं बोल सकते। इस वीडियो के जरिए वही करने की मैंने कोशिश की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें, साथ ही साथ अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। हम इसी तरह के वीडियोस आपके सामने लाते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।